नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी 2021 और आज हम मार्कुस 3 20 से लेके 21 पर विचार करते हैं। सुनिए। वे घर लौटे और फिर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई कि उन लोगों को भोजन करने की भी फुर्सत नहीं रही। जब ईसा के संबंधियों ने यह सुना तो वे उनको बलपूर्वक ले जाने निकले, क्योंकि कहा जाता था कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रह गई है। ये प्रभु की वाणी है। आज के सुसमाचार सिर्फ 2 छंदों का है, लेकिन पूरे सप्ताह या पूरे जीवन काल को प्रतिबिंबित करने के लिए पर्याप्त प्रश्न से भरा है। इस सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु को देखने के लिए लोगों की भीड़ एकत्रित हो रही है। हालांकि वे जो बातें कह रहे हैं वो अभी तक उनके समझ के दायरे से परे हैं। उनका मानना है कि वह उनके समझ से बाहर है। अगर यीशु आज हमारे साथ होते और वही बातें कहते जो उन्होंने 2000 साल पहले लोगों को कही थी, तो क्या हम कुछ अलग सोचेंगे? क्या हम भी नहीं मानेंगे कि वह अपने समझ से बाहर है? हम कितनी बार मानते हैं कि यीशु हमसे जो करने के लिए कहते हैं वह आज की दुनिया में सिर्फ अव्यावहारिक नहीं है, बल्कि असंभव भी है। उदाहरण के लिए इस निर्देश पर विचार करें जो यीशु देता है। यदि कोई आपको एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। लूका 6:29 में देखें। हम में से कितने लोग वास्तव में ऐसे करेंगे? अगर कोई हमें ठेस पहुंचाता है तो हम तुरंत वापस प्रहार करना चाहते हैं और उस व्यक्ति को चोट पहुंचाना चाहते हैं, है ना? कभी कभी हम उन लोगों को भी चोट पहुंचाना चाहते हैं जो हमें कभी चोट नहीं पहुंचाई है। तो निष्कर्ष क्या है? दूसरे गाल भी सामने कर देना यह सलाह बेतुका है और अनुचित भी। नतीजतन सलाहकार भी अनुचित या गलत होना चाहिए। यह केवल तार्किक निष्कर्ष है, नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि यीशु अनुचित या अस्वस्थ मन का नहीं है। हम जानते हैं कि उनके शब्द जीवन के शब्द है। इसलिए अगर हम उसके शब्दों को अवास्तविक और अव्यावहारिक मानते हैं तो दोष हमारा है, उसका नहीं। कसूर क्या है? दोष मानसिक अनुकूलन या कंडीशनिंग है। हालांकि हम ईसाई परिवारों में पैदा हुए हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर दुनिया के तरीकों से पालन पोषण हुआ है। नतीजतन कट्टरता, पूर्वाग्रह, गुंडागर्दी, प्रतिहिंसाशील, घृणा, अक्षमता और ऐसे सांसारिक लक्षण हमारे चेतना में अंतर्निहित हो गई है और बंद हो गई है। उपाय क्या है? खैर, हमें मन का ताला खोलना होगा। इसकी चाबी यह समझने में है कि हम फिर से मसीह में एक नए जीवन के लिए पैदा हुए हैं और इसलिए दुनिया के रूप में नहीं जी सकते हैं। हम अब दुनिया के लोग नहीं हैं, बल्कि स्वर्ग के राज्य के नागरिक हैं और उसी के अनुसार रहना है। हम ऐसे नहीं कर सकते जब तक हम अपने सोच के तरीकों को नहीं बदलते। पॉल हमें बताता है कि आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि बस कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला और क्या सर्वोत्तम है। रोमियो 12:2 में देखें। तब हम समझ पाएंगे कि वह क्या कहता है और वास्तव में वही करे जो वह हमसे करने को कहता है। इसके समेत
कि दूसरा गाल भी सामने करे जब एक गाल पर मारा जाए। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।